हाय फ्रेंड, स्टडी बाय धीरज चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, इस चैनल पर कराए जा रहे प्रत्येक क्लास आने वाली एग्जाम पीईटी, यूपी पुलिस, आरओ आदि सारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड, आज भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को मैप के द्वारा देखेंगे जो बेहद ही आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो फ्रेंड देखेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कौल। किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। पहले फ्रेंड यह जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, सबको पता है। यहाँ जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो अब यह किस में पड़ेगा? लद्दाख में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अब देखेंगे फ्रेंड भारत का दक्षिणी बिंदु। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे भारत का दक्षिणी बिंदु। तो नीचे देखेंगे फ्रेंड भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है। तो फ्रेंड जो ये दिख रहा है यह क्या है? मुख्य भूमि है। यह क्या है? मुख्य भूमि है। तो इसका जो दक्षिणी बिंदु देखेंगे तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होगा। फ्रेंड, भारत के मुख्य बिंदु का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होगा। और उस तरह से देखेंगे फ्रेंड तो भारत की दक्षिणतम बिंदु, तो अगर इस टोटल हम ले लेंगे इसको पूरे अंडमान निकोबार को, यहाँ पे अंडमान निकोबार को अगर हम भारत में मिला के देखेंगे और यहाँ पे लक्षद्वीप जो है, जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया इस तरह का लक्षद्वीप यहाँ पे है। तो फ्रेंड भारत का दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। तो यह मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। तो फ्रेंड इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। अब देखेंगे फ्रेंड भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के कीबिथु में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश का कीबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अरुणाचल प्रदेश का कीबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। आगे देखेंगे फ्रेंड भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो फ्रेंड देखेंगे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौरमोता, गुजरात है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता, गुजरात है। फ्रेंड इसी में देखेंगे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो फ्रेंड अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखेंगे, जो अभी पिछले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वन विभाग वाले एग्जाम में पूछा था। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो देखेंगे फ्रेंड भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। फिर देखेंगे फ्रेंड पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो फ्रेंड इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, इसीलिए हमने मैप को पूरा दिखाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। और फ्रेंड देखेंगे भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो फ्रेंड भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। नोट करते हुए चलिएगा फ्रेंड भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखेंगे फ्रेंड, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। आगे देखेंगे फ्रेंड भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ। तो फ्रेंड पहले हम देखेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, जो कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं फ्रेंड? 8 हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश 8 यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की पहले राजधानी देखेंगे, जो कितने हैं? 8 हैं। चलिए देखते हैं अंडमान व निकोबार का अंडमान व निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। फ्रेंड अंडमान व निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखेंगे फ्रेंड केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में ही है। आगे देखेंगे फ्रेंड दादर व नगर हवेली की राजधानी। तो फ्रेंड दादर व नगर हवेली, पहले दादर व नगर हवेली दमन व दीव प्रेजेंट में देखेंगे तो फ्रेंड प्रेजेंट में यह दोनों एक कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया है। पहले यह दोनों अलग हुआ करते थे, अब ये दोनों क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दादर व नगर हवेली दमन दीव को एक कर दिया गया है। तो पहले फ्रेंड दादर व नगर हवेली की राजधानी सिलवासा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सिलवासा हुआ करती थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 को, कब? 26 जनवरी 2020 को दादर व नगर हवेली एवं दमन दीव को एक कर दिया गया और इसकी राजधानी को दमन बनाया गया। क्या बनाया गया? दमन बनाया गया। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा
आगे देखेंगे फ्रेंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजधानी। फ्रेंड यहाँ पे दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली होना चाहिए, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। आगे देखेंगे फ्रेंड, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। अगला देखेंगे फ्रेंड, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी होगा। अगला देखेंगे जम्मू कश्मीर की राजधानी लेह। तो फ्रेंड अगला जम्मू कश्मीर की राजधानी लेह होगा। अगला देखेंगे फ्रेंड, लद्दाख की राजधानी, तो फ्रेंड वहाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह होगा। लद्दाख की राजधानी लेह होगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, राजस्थान। 28 राज्यों को देखेंगे फ्रेंड। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, जो बेहद ही खूबसूरत शहर है फ्रेंड। अगर आपको मौका मिले तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश एमपी की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश एमपी की राजधानी भोपाल। अगला देखेंगे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। सबको पता होगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, माया नगरी से कहा जाता है मुंबई को। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगला देखेंगे फ्रेंड, आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो फ्रेंड आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। पहले यह आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दिया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाया गया और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को। अगला देखेंगे फ्रेंड, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, सबको पता होगा फ्रेंड। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आगे देखेंगे फ्रेंड, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। बिहार की राजधानी पटना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो फ्रेंड आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। झारखंड की राजधानी रांची। असम की राजधानी दिसपुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। तो फ्रेंड देखेंगे, चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है, और चंडीगढ़ पंजाब व हरियाणा दो राज्यों की राजधानी है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। आगे देखेंगे फ्रेंड, तो पहले देखिए यहाँ पे हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ क्या है? एक खुद केंद्र शासित प्रदेश है, और यह हरियाणा व पंजाब की राजधानी भी है। तो देखेंगे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। मेघालय की राजधानी शिलांग। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। गोवा की राजधानी पणजी और तेलंगाना की राजधानी फ्रेंड हैदराबाद है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। तो अगर फ्रेंड आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।